विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा की योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं तो इस संसार के लोगों को कितना भी समझा हो लेकिन मानते नहीं। मैंने बहुत समझाया, समझे नहीं, पर हाथ आप बिका है। मैं खींचत हूँ आपको, चला स्वयं प्रजाए। पारख ज्ञान महान है, सब रत्नन की खान। निज पारख पद जान के, बात गुरु की मान। सदगुरुदेव कहते हैं पारख ज्ञान महान है, श्रेष्ठ है, उत्तम है, सब रत्नन की खान। और जितना भी ज्ञान बोध विचार संसार में चल रहा है, ये सब यहीं से निकला है। पारख कहिए चेतन जीव, चेतन जीव के ज्ञान से ही जितने भी नाम रखे जा रहे हैं सब इसी पारख ज्ञान के द्वारा। बिना परखे, बिना पारख ज्ञान के कोई नाम रखा ही नहीं जा सकता है, कोई मत पद सिद्धांत चल ही नहीं सकता। तो पारख ज्ञान महान है, चेतन जीव महान है, ये अजर अमर अखंड नित्य स्वरूप है, सब रत्नन की खान। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि सब रत्नन की खान। जितने भी रत्न हैं संसार में, उनकी कीमत इस पारख ज्ञान से ही हो रही है, उनकी इज्जत पारख ज्ञान से ही हो रही है। यदि पारख ज्ञान ना हो तो कोई किसी की इज्जत नहीं करेगा। फलों की परख पारख ज्ञान से हो रही है, सोने चांदी की परख पारख ज्ञान से हो रही है। जैसे पशुओं की नस्ल देखते हैं, खरीद के लाते हैं, परख के ही तो लाते हैं, पारख ज्ञान तो है और क्या है। लेकिन लोग समझते नहीं है, धोखे में भूले हुए। तो पारख ज्ञान महान है, सब रत्न की खान। निज पारख पद जान के, सदगुरुदेव कहते हैं कि भैया निज पारख पद को जानो। निज चेतन जीव, यही पारख पद है। जिसने निज पद को जान लिया, समझ लो पारख पद को जान लिया। कब कि बात गुरु की मान। जो पारखी सदगुरुदेव है, जो सत्य हृदय का उपदेश दे रहे, जो वास्तव में पारख ज्ञान दे रहे, पक्का, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी विकार नहीं, ऐसा पारख ज्ञान है बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब का। तो बात गुरु की मान। ऐसे गुरु जो पारखी हैं, जो भव से छुड़ा रहे, विषय वासना भ्रमपूर्ण कल्पना से बचा रहे। पारख ज्ञान में किसी प्रकार की कालमा नहीं है। पारख ज्ञान महान है, शुद्ध है, बनावटीपना बिल्कुल नहीं है। पारख ज्ञान में किसी को भी नीचा दिखाना नहीं है, सबकी शान है, सबका मान है। लेकिन कुकर्मियों को छोड़ के, बकवादियों को छोड़ के, ढोंगी पाखंडियों को, लुच्चे लबार लोफरों को छोड़ के, बेचारी माँ बहनों की इज्जत लूटने वालों को छोड़ के, दीन गरीबों को सताते हैं उनको छोड़ के, पारख सिद्धांत में सबका मान है,
विषय वासना से बचने का उपदेश दिया जाता है, भ्रम भूल कल्पना से बचने का उपदेश दिया जाता है, मोह ममता आसक्ति से बचने का उपदेश दिया जाता है। इसमें बड़ा और इससे बड़ा और सम्मान क्या होगा। यहाँ चटनी नहीं बनाई जाती, यहाँ तो चटनी बनने से बचाया जाता है। ऐसा ज्ञान है सदगुरुदेव का। फिर भी यदि कोई न माने, ढोंगों में ही अपना समय बर्बाद करना चाहे, इसे वासना में ही मनना चाहे, तो सदगुरुदेव क्या कर सकते हैं। भैंसा जैसा फुसकरे माने न गुरु की बात, हीरा जैसा जन्म है विषय भोग में जात। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भैंसा जैसा फुसकर है, खाता है पीता है, तो कोई ज्ञान की बात बतावे तो भैंसा जैसी फुसकार मारता है। पिता कुछ कहते हैं तो उनको नहीं समझता, माँ कुछ कहती है तो उसको नहीं समझता, कोई पड़ोसी लोग समझाते तो उन्हें पैर रह पड़ता है। ज्ञानी गुरुजनों की बात मानता नहीं। हाँ तो भैंसा जैसा फुस करे माने न गुरु की बात, तो गुरु की बात को मानता नहीं, सत्य न्याय निर्णय से चलता नहीं। भैंसा जैसा फुस करे माने न गुरु की बात, हीरा जैसा जन्म है विषय भोग में जात। हे भाई, संसार में मौज लेने वाले लोगों को कितना भी समझाओ, लेकिन समझाना नहीं चाहते, वो समझना ही नहीं चाहते। वे तो संसार में ही मौज लेना चाहते हैं, संसार को ही सब कुछ मानते हैं। ज्ञान बुद्ध की बात बताने पर भैंसा जैसी फुसकार मारते हैं। इतना ही नहीं, गुरुजनों की बातों को तो वे हवा में उड़ा देते हैं, गुरुजनों की बात नहीं मानते। वे तो ढोंगी पाखंडियों को सच्चे संत गुरुजनों की हंसी उड़ाते हैं। सदु दे कहते हैं, वे तो ढोंगी पाखंडियों की बातों को मानते हैं, ढोंगी पाखंडियों को सदगुरु कहते हैं और सच्चे संत गुरुजनों की हंसी उड़ाते। हीरा जैसे नर जन्म को विषय वासना और भ्रम भूल कल्पना में गंवा देते। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जब तक अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक धोखे में फंसे रहेंगे, धोखे में ही अपने समय को बर्बाद करते रहेंगे। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जिनकी मति बिगड़ जाती है, जो भ्रम में फंसे रहते हैं, जो धोखे में फंसे रहते हैं, उनको कितना भी समझाओ वो समझाना नहीं मानते, क्योंकि अपने समय को बर्बाद करते ही रहते हैं। तो हे भाई, संसार में मौज लेने वाले लोगों को कितना भी समझाओ लेकिन समझना नहीं चाहते। वे तो संसार में ही मौज लेना चाहते हैं, संसार को ही सब कुछ मानते हैं। ज्ञान बोध की बात बताने पर भैंसा जैसी फुसकार मारते, लड़ने को तैयार हो जाते हैं, कुछ भी कहने पर लाल लाल आंखें निकालते। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज जो अपने आप को जान गया समझ लो वो ही समझदार है, और जो आज अपने आप को नहीं जान पाया तो वो समझदार हो ही नहीं सकता। उसकी समझ दो कौड़ी की है, एकदम वो भैंसा मूर्ख गमार लवार है, हटी सटी पक्षपाती है,
जो सत्य निर्णय की बात को न माने और झूठी बातों पर अड़ जाए, इस ब्रह्म परमात्मा देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना में मौज ले, और जो ढोंगी जो लबार हैं, जो तंत्र मंत्र जादू टोना में फंसाते हैं, जो भूत भवानी चंडी मुंडी वहां फंसाते हैं, उनको सदगुरु कहे तो समझ लो उसका तो दीवारिया निकल गया। वो तो बिल्कुल मूर्खता में फंसा हुआ है और अपने आप को समझ ही नहीं रहा, अपनी जिंदगी को बेकार में खो रहा है। तो शायद जी कहते हैं आज सत्य निर्णय की बात को जानो और विवेक की पारखी संतों की शरण में लग करके जड़ चेतन के भेद को अच्छे प्रकार से जान लो, तब हृदय की कालमा मिटेगी और यत्न से मिटने वाली नहीं है। ऐसे वचन हैं करारे बंदी छोड़ सदगुरु देव के, इनको अपने हृदय में धारण करो, तब आपकी बात बनेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।